गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स में क्षेत्रमिति या जिसे हम मेंसुरेशन कहते हैं। इसके अंदर आज हम चार आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली है त्रिभुज, दूसरी है वर्ग, तीसरी है आयत, चौथी है वृत्त। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में उसकी तीन भुजाएं होती है, ये हमें पता है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है S1 + S2 + S3। मतलब जो उसकी तीनों भुजाएं हैं उन तीनों की लंबाइयों का जो योग होता है वो उसका परिमाप कहलाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कौन सा होगा? ये नीचे वाली भुजा, और ऊंचाई नीचे वाली भुजा से उस त्रिभुज के शीर्ष की सीधी लंबाई, वो उसकी ऊंचाई कहलाएगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ओके, तो अब हमने जब परिमाप देख लिया और क्षेत्रफल देख लिया, तो इन दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको एक त्रिभुज दे रखा है जिसकी तीनों साइड्स आपको बता रखी है, तीनों भुजाएं S1, S2, S3 कितनी बता रखी है? S1 है 4 सेंटीमीटर, S2 है 3 सेंटीमीटर और S3 है 3 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट या मतलब ऊंचाई भी दे रखी है, वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर, वो भी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का सूत्र है S1 + S2 + S3। तो परिमाप लिखेंगे हम। S1 कितना है? 4 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर। तो 4 + 3 7, 7 + 3 10। तो आपका परिमाप आ गया 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप आ गया 10 सेंटीमीटर। अगला आ जाएगा आपका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है इसका? 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो मान रखेंगे सूत्र के अंदर 1/2 आधार 4 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो रखा, इसको जब हम हल करेंगे 4 × 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2। तो जो अपॉन 2 है उससे जब हम इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगली आकृति हमारी आती है वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 × भुजा। 4 × भुजा मतलब वर्ग की चारों भुजाओं का योग, ये इसका परिमाप कहलाता है। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, या जिसे हम भुजा स्क्वायर भी कहते हैं। और भुजा को हमने यहाँ पे किससे दर्शाया है? A से। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा A²। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं परिमाप और क्षेत्रफल के लिए। तो एक वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले उसका परिमाप आ जाएगा 4 × भुजा। तो 4 × भुजा करेंगे तो कितना आ जाएगा? हाँ, तो हमारा एग्जाम्पल है वर्ग जिसकी भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो परिमाप के लिए 4 × भुजा मतलब 4 × 5 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप। तो वर्ग का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है हमारा? भुजा इंटू भुजा मतलब 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा? 5 × 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगली आकृति हमारी आती है आयत। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसकी चारों भुजाएं बराबर थी, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। कितना? लंबाई इंटू चौड़ाई या L × B। तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। लंबाई कितनी दे रखी है एक आयत की? 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। तो परिमाप निकालेंगे। परिमाप का सूत्र 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप में मान रखेंगे 2 × 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। तो जब इसको हम हल करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगली हमारी आकृति है वृत्त, जिसे हम सर्किल कहते हैं। वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि
दोनों एक ही है, या तो परिमाप कह सकते हैं या परिधि कह सकते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। कितना होता है? 2 पाई r। r क्या है? उस वृत्त की त्रिज्या है। ओके, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होगी? पाई की दो वैल्यू लेते हैं हम। अगर भिन्न के रूप में लेना है, बटे के रूप में, तो हम लेते हैं 22/7, या इसकी वैल्यू लेते हैं हम 3.14। दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल के द्वारा इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालते हैं वृत्त का। एग्जाम्पल दे रखा है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप या परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई r। तो r की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2 × पाई × 4 सेंटीमीटर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर। कितना आया? 8 पाई सेंटीमीटर। अगला देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जब देखेंगे तो उसका सूत्र क्या है? पाई r स्क्वायर। तो r का मान रखिए 4 सेंटीमीटर, तो पाई × 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने देख ली चारों आकृतियां जिनका परिमाप कितना है, क्षेत्रफल कितना है। तो ये चारों आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल के सूत्र आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बाकी का अगले पार्ट में।